श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था, जब भगवान बनते हैं यानी जब भगवान किसी भक्त के बंधन में आते हैं तो भक्त क्या होता है? भक्त मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव का माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। वो दिन कहा ना, आप दामोदर की कथा बनाते हैं, ये समझ में आया। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। सो दामोदर भगवान की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा ना जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जाएगा, और जो ईश्वर को बांध सकता है वो स्वयं छूट जाता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा, और जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? कारण ये है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है और ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीवित अनाग्रही बन सके तो वो ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों से आग्रह के आगे झुक जाते हैं, भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रखता है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बन गया, और इस प्रकार उन्होंने बताया कि वे भक्ताधीन हैं। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के हेतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म ने भाव विभोर होकर कहा, धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वाह मेरे प्रभु, धन्य है आप। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बन नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। वो पत्नी, संतान, धन संपत्ति, बनाव, श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे तो भगवान बन सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 अंगुल भर अंतर बना ही रहता है। इस प्रकार से वे जीव को मिल नहीं पाते, और वो 2 अंगुलियां जो हैं वो क्या हैं? वो है अहम और ममता। बालकृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही है तो भले मुझे बांध ले। बालकृष्ण बन गए और ईश्वर की इच्छा, यशोदा की इच्छा पूरी हो गई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त
भगवान को हृदय में बंद कर लेते हैं। अंधे बिल्व मंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में फिसल गए। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर उनका हाथ पकड़ा कर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा कि ये साक्षात भगवान हैं। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोबालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो दो जानू। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। और जब हृदय से जाओगे सबल कहोगे तो। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है ये। श्री कृष्ण के मथुरागमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा कि तुमने कभी मुझे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूँगा, 56 कोटि आदमों का सम्राट बनूँगा, 16,000 रानियों का पति बनूँगा, फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन में बंधा रहूँगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूँ। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय है। ज्ञान तपश्चर्या नहीं, भक्त की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करें तो मुझे ही बंधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामा जी करना चुका सके तो एवं सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामा जी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर ले दो। सैनिकों ने उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दयनीय दशा देखकर विट्ठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे दामा, बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विट्ठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुँचे। उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बतलाया और दामा जी की सभी बाकी कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विट्ठलनाथ जी ने अपने भक्त दामा जी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामा जी को भक्त दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया है, किंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उनको चोरी की आदत भी छुड़ानी है। लाला बंधन में है तो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला, हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लाला ने सोचा कि यदि हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा। सोचने का नहीं रे, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी ना होने के लिए सावधान रहते हैं।
श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है, मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी, इस मूसल को मैं बैलगाड़ी के बाद खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, अन्य कई जीवन को बंधन मुक्त कर ही देंगे। यशोदा पुष्ट भक्ति है और पुष्ट भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है, और जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाए माया का बंधन नहीं टूटेगा। ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है, 10वें अध्याय में मोक्ष लीला है। हेमलार्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो हेमलार्जुन वृक्षों के बीच से आगे बढ़ा। मूसल दोनों वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। हेमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष अपने पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी बोले, राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के दो के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई, और संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मत प्रायः साथ साथ नहीं रह सकते। जहाँ संपत्ति की अतिशयता होगी वहाँ सुमति का होना बहुत मुश्किल है। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस, आहार, मदिरा पान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में जड़ कीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा है, जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं तब से देवगण तीर्थ में से विदा हो गए हैं। गंगाद तीर्थे चरेषु दुष्टैरेवे वित्ति स्वाहा तिरोहिताद देवेषु कृष्णी विगतिर्मम। अब देवर्षि नारद जी वहीं से जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है फिर भी इसका दुरुपयोग ही कर रहा है। ये शरीर भगवान का है, भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? क्वेश्चन मार्क है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर में कि अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे ही फिर या खाक का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजरामर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। ये शरीर है किसका? इस पर किसका अधिकार है? क्या ये माता का है? क्या ये पिता का है? क्या ये शरीर अपना है? पिता बोले, पिता ने कहा, मेरे वीर से उत्पन्न होने के कारण ये शरीर मेरा है। माता ने कहा,
मेरे गर्भ में जन्मा था, अतः ये मेरा है। पत्नी ने कहा, इस शरीर को अपना बनाने के लिए तो हमने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मेरा अर्धांग बना है, अतः ये शरीर मेरा ही है। अग्नि बोली, यदि इस शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निगमन के पश्चात वे इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं। इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण तो इसे शमशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। अग्नि ने कहा। और श्रृगाल कुत्ता, इन्होंने क्या कहा, अग्नि संस्कार न किए जाने पर ये शरीर हमें खाने को मिल जाता है, अतः ये उस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। इति श्री अद्विकथायां समाप्तम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वाह।